जानते हो तुम लोग, पतंजलि योग दर्शन अपने आप में एक अनूठा पुस्तक है, ग्रंथ है। पतंजलि जी जितना अंदरूनी साधन को बतलाया वैसा किसी ने नहीं बतलाया सिस्टमेटिक तरीके से। पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब में उन्होंने एक साधक को क्या करना चाहिए, यदि वो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो साधक को क्या क्या करना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कैसे अभ्यास करना चाहिए। मूल रूप से पतंजलि योग दर्शन का जो सिद्धांत है वो समाधि की प्राप्ति और समाधि प्राप्ति करने के मार्ग, इन दो सूत्रों पर ही चलती है। उसी का विस्तारीकरण पतंजलि योग दर्शन है। पतंजलि जी अपने योग सूत्रों में, योग ग्रंथों में मनस्तत्व का अथवा समाधि तक पहुँचने के मार्गों का इस तरह से चर्चा की है जो कि व्यक्ति को चकित करने वाला है। पतंजल योग दर्शन, वहीं से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में विशेष रूप से 6 ऊर्जा केंद्र हैं। ऊर्जा अपने आप में कोई कामना नहीं रखता है, सही। ऊर्जा मतलब आप उस ऊर्जा को पंखा से जोड़ दिए तो वो हवा दे रहा है, आप लाइट से जोड़ दिए तो वो प्रकाश दे रहा है। दोनों के कार्यों में बहुत अंतर है, सही ना। ऊर्जा क्या कर रही है कि वो केवल उस यंत्र से जुड़ गई, बाकी यंत्र सारा काम कर रहा है, ऊर्जा नहीं कर रही है। क्या ऊर्जा हवा पैदा कर रही है पंखा के द्वारा, कूलर के द्वारा, एसी के द्वारा? नहीं, केवल उस यंत्र से प्रवाहित होकर ऊर्जा आगे बढ़ रही है। तो यंत्र की निर्मिति जैसी है वैसे ही उसका कार्य का संपादन हो रहा है, सही ना। यही ऊर्जा, यही करंट आपको एसी के द्वारा ठंडी हवा दे रहा है, तो यही ऊर्जा, यही शक्ति जब हीटर से गुजरती है तो आपके पूरे कक्ष में गर्मी देती है ना। ऊर्जा वही है। वो फ्रिज में है तो ठंडक पहुंचा रही है, और उसी को किसी गर्म यंत्र से जोड़ दिया जाए जो गर्मी देने में सक्षम है तो वो ऊर्जा गर्मी उगलने लगेगी। होता है ना। एसी में ही एक ऐसा भी स्विच है कि जहाँ पे आप उसको चुनते हैं तो पूरे कमरे में गर्मी फैल जाती है और आपको पसीना आने लगता है। ऊर्जा वही है, यंत्रों में विभिन्नता है। तो हम लोगों के शरीर में मस्तिष्क क्षेत्र से उतरकर ऊर्जा पाँव के अंगूठे अथवा अंतिम पोरे तक जाती है, ऊर्जा उतरकर। वही ऊर्जा जब हमारे रीढ़ के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय होती है, विभिन्न तरीके से घूमती है,
विभिन्न, तो वहाँ एक अलग तरीके का रूप बनता है, एक अलग तरीके की आकृति बनती है। जैसे हम लोग मूलाधार चक्र देखें, ये ठोस शरीर का सबसे अंतिम हिस्सा मूलाधार चक्र है, उसके पास टांगे हैं, है ना। टांगों में वहीं से ऊर्जा का सप्लाई हो रहा है, पर हमारे शरीर का ठोस हिस्सा मूलाधार चक्र तक ही है। तो मूलाधार चक्र में वो इस तरह से सक्रिय हुई है, ऊर्जा इस तरह से घूमकर प्रस्फुटित हुई है कि लगता है कि उसमें कमल दल है ना, कमल की तरह है, उसका मुख इस ओर है, ऐसा निम्न है। इसी को कुंडलिनी शक्ति का अंतिम आश्रय माना जाता है। तो मूलाधार चक्र में हम लोग जाने कि वहाँ भय है। वो भय भी रजस, तमस और सत्व के अनुरूप 3 तरह का है। ये भय जब हम लोगों को अंधेरे से लग रहा है, अथवा बहुत सारे लोग हैं सत्संग में नहीं आते हैं। पहले के समय में बहनों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था कि वो कैसे जाएगी सत्संग सुनने के लिए, है ना। तो अगर वो नित्य प्रतिदिन आती है सत्संग में तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा होता है या नहीं। गुरु माँ को अपने बचपन की कुछ बातें याद आती है, जब गुरु माँ कुछ कुछ बोला करते थे अध्यात्म के बारे में अथवा सत्संग के बारे में। तो बहनों को आने में 100 झिझक कि कैसे जाए, लोग क्या कहेंगे। एक तो ये कि वे स्वयं बच्चे हैं और हम लोग अब उम्र दराज हैं, तो एक बच्चे की बात सुनने के लिए जा रहे हैं और वो भी रोज जा रहे हैं, तो बहुत आलोचना होती थी उनकी भी और गुरु माँ की भी। और वे लोग भी डरते थे कि लोग क्या कहेंगे। उस समय लोग खूब चर्चा करते थे कि अध्यात्म और धर्म तो बुढ़ापे का चीज़ है। अभी अरे खेलो खाओ मौज मस्ती लो संसार का, अभी अध्यात्म की क्या है। तो दुनिया क्या कहेगी, संसार क्या कहेगा। हम श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों जो कार्य कर रहे हैं उससे बिल्कुल ये विपरीत कार्य होता था। चाहे सत्संग हो, चाहे अध्यात्म की बात हो, लोग समझते थे कि अध्यात्म मतलब धर्म का मतलब होता है तीर्थ यात्रा कर लिए, अथवा धर्म का मतलब क्या होता है कि हम मंदिर गए और पूजा कर लिए, जल चढ़ा लिए या पुष्प चढ़ा लिए अथवा नारियल चढ़ा लिए, हो गया, ये धर्म है। वो क्या बता रहे हैं, और वहाँ उनके पास जाना बड़ी आलोचना होती थी। तो उस आलोचना को कुछ लोग ही लांघ पाते थे। लोग क्या कहेंगे, एक बहुत विचित्र बात है। ये भी एक भय है। तो ये भय हम लोगों को ऊर्ध्वमुखी करेगा कि अधोमुखी, ये तमस भय है। कल बतलाए थे ना, और भी किसी को अच्छे कार्य करने में भय होता है, वो तमस हो गया। किसी को बुरे कार्य करने में भय होता है, ये सत्व हो गया, है ना। तो हम लोग मूलाधार चक्र से जब आगे बढ़ते हैं तो वो नाभि के 2 इंच नीचे एक चक्र, मतलब हमारे मस्तिष्क से जो ऊर्जा आई है उसका वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ठहराव हुआ है, थोड़ी देर के लिए अपने तरीके से वो सक्रिय हुई है। तो
उस सक्रियता को चक्र कहते हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति कहाँ है? हमारे नाभि के 2 इंच नीचे। वहाँ के देवता कौन है? बताया जाता है कि वहाँ के देवता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृजन का कार्य करते हैं। तो इस चक्र के द्वारा सृजन का कार्य होता है और सृजन के द्वारा ही हम लोगों का ये शरीर बना हुआ है। बना माता पिता वासना में प्रवृत्त हुए, उसके द्वारा हमारे इस शरीर का सृजन हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ये चक्र का काम है कि सृजन करने की दिशा में लोगों को धकेला जाए। जिंदगी भर हर प्राणी इस चक्र में अटक जाता है, ठहर जाता है। और स्व मतलब क्या होता है? स्वयं। स्व मतलब मैं। अधिष्ठान मतलब रहने का जगह, रहने का जगह। स्व मतलब मैं, अधिष्ठान मतलब रहने का जगह। तो जीव सबसे ज़्यादा समय तक यदि इस चक्र से ऊपर ना उठा जाए तो अंतिम श्वास तक वो इस स्वादिष्ठान चक्र में रहता है। यदि सबसे प्रचंड चक्र माना जाए तो यही है, क्योंकि जीव की सबसे अधिक स्थिति इसी चक्र में है, स्वादिष्ठान में। ये स्वादिष्ठान चक्र क्या करता है कि व्यक्ति को धक्का देता है सृजन करने की ओर, मतलब वासना की ओर। उसका सबसे बड़ा कार्य है कि वासना की ओर धक्का देता है। जैसे ही बच्चे में सृजन करने की क्षमता आ जाती है, उस समय से मतलब लगभग 12-13 साल, 14 साल, और बेटियों का 13 साल, जब से उसमें बच्चा जनने की क्षमता आती है, तब से उसमें वासना का उद्रेक होता है इसी चक्र के द्वारा। उसी समय से ये चक्र धक्का देती है, जिससे कि वो व्यक्ति अथवा पशु अथवा पक्षी जो भी है वो अपने तरीके से लोगों का सृजन करे। ये वासना बहुत प्रचंड है। भले अब बच्चा नहीं चाहिए, पर वो ऑटोमेटिक बना हुआ है कि वो आपको सृजन की ओर धक्का देगी, तो वहाँ पे वासना टिका रहता है, टिका रहता है। और एक बात है, सृजन करने की क्षमता बहन लोग में एक समय के बाद खत्म हो जाता है। जब उसकी आयु चाहे 52 साल हो, 53 साल हो, अथवा किसी का 46 साल हो, 47 साल हो, 48 साल हो, इस समय आते आते जैसे उसका पीरियड स्टॉप होता है, वैसे उसमें सृजन करने की क्षमता नहीं रह जाती है। तो बहनों में वासना के प्रति उपरामता जल्दी आ जाती है। यह स्वादिष्ठान चक्र का कमाल, क्योंकि अब उसका शरीर सृजन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए बहुत हद तक उसका जो स्वादिष्ठान चक्र धक्का देता था सृजन करने की ओर, वो उसमें कम होने लग जाता है। अपवाद ही है जो कि बहनों में वृद्धावस्था तक वासना की इच्छा रहे, ये बिल्कुल अपवाद है। पर भाई लोगों में सृजन करने की क्षमता बहुत दिन तक रहती है, इसलिए उसका स्वादिष्ठान चक्र उसे वासना की ओर धक्का देते रहता है। और यदि उस वर्तुल से ना निकला जाए, वासना के
वर्तुल में ही यदि स्थिति रह गई तो वो बाल सफ़ेद होने से क्या होता है, झुर्रियाँ होने से क्या होता है, तन की सकल संज्ञा घटी गया मन ही दिलासा दूनी हो। ताकत नहीं है कि अब वो बड़ा बड़ा काम कर सके, साफ सफाई कर सके, अथवा कोई और जो भौतिक जिम्मेवारियां उसको करने की उसको अब क्षमता नहीं है। वो बोलता है कि अब हम सीनियर सिटीजन हो गए, उसको अपने आप को घोषित करता है, अपने आप बालों को दिखलाता है, अपनी झुर्रियों को दिखलाता है और सोचता है कि नहीं अब हम भारी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा है कि जब झुर्रियाँ लटक गई है और सीनियर सिटीजन में प्रवेश कर गए हैं तो हम ये जो वर्तुल है स्वाधिष्ठान चक्र का कि वासना से उपरत हों, इसमें हमें प्रयत्न करना चाहिए। और वासना का जो वर्तुल में अटके हुए हैं वहाँ से निकलकर इसी में एक और वर्तुल है, इसी स्वाधिष्ठान चक्र में, वो है उपासना का। इसी में स्वाधिष्ठान चक्र में अभी तक हम शरीर निर्माण की ओर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र धक्का देता है। इसका मतलब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र अब जहाँ है वही कार्य कर रहा है और कर रहा है और कर रहा है और कर रहा है। आप वासना से ऊपर उठकर उपासना में प्रवेश करना चाहेंगे तो ये जटिल कार्य होता है, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र आज तक कितने जन्म से वो वासना की ओर धकेल रहा है। बिल्कुल ये एक जैसा है वैसा ही चलने दिया जाए। ये तमस का है ना, तमस का गुण है ना, जैसा है वैसे ही चलने दिया जाए। तो तमस प्रमुख प्रधान हो गया हुआ है स्वाधिष्ठान चक्र, और अनादि काल से स्वाधिष्ठान चक्र एक ही काम कर रहा है कि व्यक्ति को वासना की ओर धक्का दो। शरीर अब असक्षम है लेकिन वासना फिर भी जीवित है। ये बहन लोगों में भी संभव है। अब शरीर उसका सृजन करने में, बच्चा जन्म देने में असक्षम है, लेकिन वासना की इच्छा है, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र अभी भी वहाँ पर कुछ न कुछ कार्य कर रहा है और व्यक्ति के मन को धक्का दे रहा है सृजन करने का। उसे वासना चाहिए। भाई लोगों में भी वासना चाहिए। यदि इसी वर्तुल में हम लोग जन्म लिए, जीवन जिए और इसी में मर गए, तो ये स्वाधिष्ठान चक्र क्या करता है, इसकी इच्छा, इसकी कामना बलवती है स्वाधिष्ठान चक्र में। वो फिर से हमें धक्का देकर धरती पर भेजेगा। क्यों? जैसा सृष्टि चल रहा है उसको वैसे ही बना के रखा जाए। इसके लिए आपके पास शरीर जरूरी है। ऐसा मत समझो कि आप वासना के गुलाम, ये सब प्रकृति के द्वारा आपने जो आदत को बटोरा है वो उस आदत की ओर ये चक्र आपको केवल धक्का देगा। फोर्स फोर्स फोर्स। मर जाएगा फिर जन्म मिला। पिछले विगत जन्मों में वासना चक्र सक्रिय रहा है ना। तो इस जन्म में जैसे ही किशोरावस्था आई वैसे ही वासना की इच्छा जागने लगी, वासना के अनुरूप स्वप्न आने लगा, वासना की कामना प्रबल होने लगी। वासना की कामना प्रबल होने लगी। स्वाधिष्ठान चक्र क्या कर रहा है? क्योंकि हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र वाले जगह में ही जन्म लिए, जिए और वहीं पड़े पड़े मर गए। फिर से जन्म होगा, फिर से जन्म होगा और फिर से हम धरती पर आएंगे और क्या काम करेंगे? क्योंकि अभी स्वाधिष्ठान अपना डेरा स्वाधिष्ठान चक्र पर है। फिर क्या करेंगे? वही काम करेंगे। वासना का उद्रेक होगा
वासना को तृप्त संतुष्ट करने के लिए एक हमारे ऋषि मुनि ने एक विवाह का संस्था बना दिया कि आप अपनी वासना की पूर्ति अपने जोड़े से करें, लेकिन उसी जोड़े में वासना की पूर्ति हमारा बुढ़ापा तक, सीनियर सिटीजन होने के बाद भी अथवा मरने तक बना रहा तो क्या करेंगे? फिर से जन्म लेंगे। किस लिए? वासना को भोगने के लिए, जैसे कि हम सृष्टि के सृजन में सहयोग दे सकें। हम लोग बिल्कुल ना प्रकृति के एक प्यादा हैं, प्रकृति के प्यादा हैं। हम इस सर्कल से ऊपर उठ सकते हैं पर उठने की इच्छा नहीं है। और यदि इस सर्कल से ऊपर उठने की इच्छा करते हैं तो स्वादिष्टान चक्र जो अनादि काल से उस ओर धक्का दे रहा है वो थमता नहीं है, वो धक्का देता ही है। धक्का दे रहा है और दे रहा है, दे रहा है और दे रहा है। धक्का दे देकर हम लोगों को बिल्कुल काम का कीड़ा बना के रखता है ये स्वादिष्टान चक्र। सृजन 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 सृजन। लेकिन यदि हम इस वासना के वर्तुल से ऊपर उठकर उपासना में प्रवेश कर पाए, उपासना, आप उपासना के लिए अभ्यास करते हो, आप उपासना के सर्कल में चले जाते हो, लेकिन आपका ये स्वादिष्टान चक्र, क्योंकि इसमें वासना वाला सर्कल ज़्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि अनादि काल से वो सक्रिय है तो ज़्यादा पावरफुल है। तो अभी आप उपासना के सर्कल में प्रवेश किए, फिर वासना का सर्कल वाला जो ऊर्जा है वो आपके टांग को खींचकर वासना के सर्कल में ले आता है। स्वादिष्टान चक्र, समझ में बात आ रही है? आप उब रहे हो? नहीं उब रहे हो, जानकारी चाहिए। उपासना, उप का अर्थ होता है निकट, आसना का अर्थ होता है आसन, बैठना। हाँ, उपासना का अर्थ है कि अब आप श्रेष्ठ के संग में बैठिए। उपासना का आरंभ सबसे पहले जो हमारे शास्त्रों में चर्चा है वो है कि आप सद्गुरु के सानिध्य में बैठिए, उनके सत्संग में सम्मिलित होइए, उनके ज्ञान को, उनके द्वारा किए गए इशारे को समझिए और तदनुरूप चलने का पुरुषार्थ कीजिए। वे आपको अलग अलग ट्रिक बताते जाएंगे और आप उस उपासना वाले सर्कल में लंबे समय तक रह पाएँ। आप सरक कर वासना वाले सर्कल में ना जाएं, अथवा यदि वासना वाले सर्कल में चले गए सरक कर, कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़े ही समय में फिर से उसको संभाल कर उपासना के सर्कल में आ जाना, ये साधन, ये अभ्यास के द्वारा संभव है। पतंजलि जी दो बातों पर बहुत बल देते हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। सबसे पहला काम होता है वो होता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? उपरति। उपरति किस चीज़ में? कि अब बहुत हो गया, अब हमें वासना के सर्कल से निकलकर उपासना में जाना ही जाना है। वासना के सर्कल में अरुचि, वासना के सर्कल को महत्वहीन समझ लिया गया। वासना के सर्कल को समझा गया कि इसके द्वारा केवल आवागमन हो सकता है, पर इस आवागमन की प्रक्रिया से कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ सुख है, उस ओर ये सर्कल जाने नहीं देने वाला है।
तो सबसे पहले जब तक आपके अंतस में वैराग्य नहीं होगा तो आप क्यों आगे के चक्रों की ओर बढ़ना चाहेंगे? आप क्यों उपासना के लिए अभ्यास करेंगे? बताइए क्यों? यदि आपको वैराग्य नहीं है, यदि आप उसी में सुख ढूंढ रहे हैं, आप यदि उसी में आनंद निमग्न हैं, जैसे सुअर लोग होता है नाले में, आप लोग देखें, इधर तो सुअर नहीं दिखता है, पर गुरु माँ को अपने बचपन की बात में याद है कि जब बालकनी में आके खड़ा हुआ जाए तो सड़क दिखता था, और सड़क के दोनों किनारे में बड़े बड़े नाले हैं, वहाँ पे सुअर लोग डूबता और वो मस्ती में वहीं लौटता फूटता, वैसी कीचड़ में वो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती थी सुअरनी, और उसमें उनका जो आनंद है, जो इस तरह से लोग हैं जो उसमें सुख ले रहे हैं, अभी भी रस ले रहे हैं और उस रस को बहुत कीमती समझ रहे हैं, उस रस से वियुक्त होने पर थोड़ा व्याकुल से होने लग जाते हैं, उनको रस चाहिए। ऐसे लोग ना अभ्यास कर सकते हैं और ना उपासना के सर्कल में आ सकते हैं, वो वहीं जिएंगे और वहीं मर जाएंगे। फिर क्या होगा उसके बाद? फिर वही आवागमन, फिर जन्म मृत्यु, फिर वही सर्कल, वासना वाला सर्कल, फिर वासना वाले सर्कल में लोटपोट करना और फिर मर जाना। ये कोई पहला हम लोग का जन्म है, ऐसी बात नहीं। सोचो कि हम लोग ऋषि युग में भी रहे हैं, जब सत्वगुण था, सतयुग था, उस समय भी हम लोग का जन्म हुआ, और अभी तक कितना जन्म हो चुका है, इसको शायद किसी दिन आसमान के तारे को गिना जा सकता है, पर हम लोगों का कितना जन्म हो चुका है ये गिनना असंभव है। महात्मा बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा था कि महाराज आप ये बताइए कि आप जीवों पर दया करने की बात क्यों कहते हैं, क्यों आप करुणा, दया, प्रेम की चर्चा करते हैं? तो उन्होंने कहा था कि जैसे किसी पहाड़ में जितने रजकण हैं, पहाड़ में जितने रजकण है, रजकण मतलब बालू का हिस्सा अथवा एक छोटा से छोटा अंश जितना है, उसको एक पहाड़ में कितने छोटे छोटे अंश हैं, बालू का महीन कण या मिट्टी का महीन कण, उतना हम लोगों का जन्म हो चुका है। और हर जीव जंतुओं में हम लोग जन्म ले चुके हैं। तो अभी जिस मुर्गे को खाने जा रहे हो वो कौन जानता है कि तुम्हारी वंश पीढ़ी का हो? आप जिस मछली को खाने जा रहे हो वो मछली आपका ही परिवार हो। कभी जब आप मछली योनि में थे तो उस समय आपका जो वंश चला, वही वंश वृद्धि होते होते आज तक ये जिस मछली को आप खाने जा रहे हैं उसमें आपका भी डीएनए हो, आप अपने ही परिवार को तो खा रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि याद रखो जितने भी जीव जंतु हैं उन सब को होते हुए, उन सब से गुजरते हुए, उन सब में यात्रा करते हुए हम लोग अभी मनुष्य के शरीर में आए हैं, और हर जगह हमारे अपने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे वंशज लोग हैं, चाहे वो चिड़िया हो, कबूतर हो, चाहे खरगोश हो या शेर हो या बाघ हो या भालू हो या हाथी हो या कीड़े मकोड़े हों अथवा छोटे छोटे वायरस हो, जिस पिलुओं से हम लोग घृणा करते हैं वो हो, चाहे तेलचट्टा हो, चाहे छिपकली हो, कोई विवेकवान व्यक्ति अपने परिवार की हत्या करना चाहेगा? तो महात्मा बुद्ध कहते कि
इसलिए सब जीवों पर करुणा करो और सब मनुष्यों पर करुणा करो। ठीक है कि इस जन्म में हमारा ये परिवार है, ये भाई है, ये बहन है, ये माता पिता हैं, ये पति है, ये पत्नी है, ये बेटा है, ये बेटी है, लेकिन हम लोगों का अनंत जन्म हो चुका है। कौन जानता है कि जो पड़ोस में जिससे झगड़ा हो रहा है किसी युग में वो हमारा परिवार रहा है। समझ में आई बात? क्यों सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारे पूर्वजों ने कहा, क्यों दया का, क्यों करुणा का, क्यों अपनापन का विस्तार हमारा धर्म कर चाहता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है। तो हम लोग वासना वाले सर्कल में अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक बने रहेंगे, जब तक कि उस सर्कल से निकलकर हम उपासना में नहीं आ जाते हैं। तो सबसे पहले वासना के सर्कल से उपरत होकर उपासना के सर्कल में जाने की इच्छा तो होनी चाहिए ना। और वासना के सर्कल से विरक्ति का भाव आना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना विरक्ति का भाव आए कोई व्यक्ति उपासना के सर्कल में प्रवेश कैसे कर पाएगा? एक बार वो उपासना के सर्कल में प्रवेश कर ठहरने का प्रयत्न करता है, अभ्यास जिस, लेकिन आधा घंटा के बाद 1 घंटा भी उपासना के सर्कल में नहीं ठहर पाया और फिर से सरक कर चला गया वासना के सर्कल में, तो इसमें व्यक्ति का हिम्मत टूटने लग जाता है। उसे लगने लगता है कि ये हमसे नहीं संभव है, हम नहीं कर पाएंगे, और फिर वो वासना के सर्कल को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। होता है ना? लेकिन वासना के सर्कल की सच्चाई को जो व्यक्ति जान गया और उससे उसको उपरति हो गई कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, ये क्षण सुख है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न कहे तेई सम को खोटी। ये बिल्कुल पल भर का सुख है, उसे क्या होने वाला है? उसे किसी काल में तृप्ति होने वाली नहीं है। किसी न किसी जन्म में संघर्ष करके उपासना के सर्कल में को मजबूत बनाना होगा, उपासना के सर्कल में रहने की आदत का निर्माण करना होगा। यदि ये दृढ़ निश्चय हो तो व्यक्ति अभ्यास करता है। अभ्यास मतलब बार बार होने वाला प्रयत्न, बार बार का प्रयत्न। वो बार बार उपासना के सर्कल में जाता है, उपासना के सर्कल में रस मिलता है, उसे अच्छा लगता है, सुख की अनुभूति होती है, पर वासना का सर्कल फिर से उसे घसीट कर वासना के सर्कल में डाल देता है। भले ही दैहिक रूप से वो वासना में प्रवृत्त ना होता हो, पर मन में बिल्कुल उपद्रव मचा के ये वासना का सर्कल के जो संस्कार हैं, बिल्कुल उपद्रव मचाते रह सकते हैं। बिना वैराग्य हुए कोई उपासना के सर्कल में ठहरने का अथवा उपासना के सर्कल में प्रवेश करने की इच्छा और अभ्यास करेगा ही क्यों? समझ में बात आ रही है? ये सबसे बड़ा मोर्चा इसे हमारे शास्त्र बतलाते हैं, क्योंकि स्वाधिष्ठान का अर्थ ही है जहाँ पर स्वयं की उपस्थिति है। अब जीव का सबसे ज़्यादा उपस्थिति इस सर्कल में है, वासनात्मक सर्कल। ये स्वाधिष्ठान चक्र है।
वासना से प्रेम करना तमस है। जैसा जो चल रहा है, जैसा है उसी में संतुष्ट रहना है, तो ये तमस है ना, तमस है। क्योंकि ये सृजनात्मक क्षमता है, इसलिए जब वासना के विचारों में भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है, तुम अनादिकाल से यहाँ लहरें उठाते रहे हो, तो तुम लहरें उठा रहे उठाओ, लेकिन अब उसमें हमारा रस नहीं है। और वहीं पर से उसी स्वाधिष्ठान चक्र में अब काम के स्थान पे राम में रस लेने लग जाया गया। ये भी क्रियात्मक ही है, ये भी सृजनात्मक है। आप वासना के सर्कल से जुड़ते हो तो नई पीढ़ी का सृजन करने में अपनी ऊर्जा लगाते हो, लेकिन जब आप इसी जुड़ने वाली क्षमता, मतलब क्या, तादात्म्य करने वाली क्षमता, मोह से मोहित हो जाने वाली क्षमता को राम से लगा देते हो, राम से प्रेम, राम से राम का आचरण को अपने आत्मसात करने की इच्छा, अथवा अपने भीतर दैविक गुणों का विकास करने की जो कामना है, हम राम से जुड़ गए तो हमारे ये सत्वगुण हो जाएगा। सेवा से जुड़ गए, ये भी तो क्रियात्मक है ना। हम बगीचे में गए, फ्लावर लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, जानते हैं कि फल के जिन पौधों को लगाया जा रहा है, ये जरूरी नहीं कि उस फल को हम खाएं, मुश्किल भी है, लेकिन कोई तो खाएगा ना। तो जो सक्रियता है अपने लिए नहीं, 100 से ऊपर उठकर जितनी सक्रियता स्व के लिए है, वो सब समझो तमस है। समझ में आई? आपको स्वाधिष्ठान चक्र सक्रियता देता है, तो आप जो कुछ अपने और अपने सुख के लिए कर रहे हैं, वो सब के सब तमस है, स्वाधिष्ठान चक्र का तमस। और जब आप कुछ बनाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें स्व ना रहकर आप चाहे वो ईश्वर प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं अथवा दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं, ये रजस है। क्योंकि क्रिया रज में ही संभव है। तो आप जो भी निर्माण अथवा क्रिया दूसरों के हित में को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, वो सब रजस है। और जब आप क्रिया कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, पर उस तरह का, जैसे तुम लोग का ब्लड डोनेशन, तो हो सकता है कभी गुरु माँ का ब्लड 12 जाता है तो दे दिया जाता है रक्त, और यदि 12 से कम आया और जितने शिष्यगण हैं वे चिल्लाएं कि आप नहीं दीजिए, हम लोग तो दे ही रहे हैं, तो नहीं भी दिया गया। ब्लड देना एक रजस है, क्रिया वहाँ हो रही है, पर दूसरे के हित के लिए उसका आयोजन करना, प्रेरित करना, इसमें क्या सुख मिलेगा? जो मान लो गुरु माँ इसका आयोजन कर रहे हैं, तो गुरु माँ को उससे क्या लाभ है? जिंदगी में कभी यदि गुरु माँ को ब्लड की कमी हो गई, मान लो, और उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ा, तो इतने लोग हैं कि 1 बोतल ब्लड की आवश्यकता होगी, तो लोग 50 जन आगे आ जाएंगे कि मेरा रक्त हो गया नहीं। तो
इसका मतलब कि उससे मैं को कोई पोषण नहीं मिल रहा है, लेकिन वो किया जा रहा है, किया जा रहा है, प्रेरित, उसमें भी क्रिया लग रही है ना। वो क्रिया किसके लिए? दूसरे के सुख के लिए। दूसरे सुखी हो रहे हैं, उसमें सहमत है, ये सत्गुण हो गया। स्व के आसपास ही घूमते रहना ये तमस है। मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा आराम है, मेरा सुख है, मेरी इच्छा है, हम ये चाहते हैं, हम वो नहीं चाहते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगता, हम ये करेंगे। मैं चिल्लाते रहने वाले लोग तमस में जीते हैं। जो मैं नहीं तू की भावना, जिनकी करुणा है, वे रजस में है, और जिनकी जो केवल ईश्वर तत्व में जीते हैं और स्वतः स्फूर्त जो भी सत्व से प्रेरित होकर हो रहा है, वो सब क्रिया उनसे हो रही है, वो सत्य है। क्रियात्मक तो कुछ वहाँ हो रहा है, पर वहाँ काम भी हो सकता है, मतलब वासना के लिए भी क्रिया हो सकती है और उपासना के लिए भी क्रिया हो सकती है। जो उपासना के लिए क्रिया होती है वो स्वाधिष्ठान चक्र का सत्व है। समझ में बात आ रही है? उपासना, जैसे उपनिषद उप निकट आसना बैठना, तो सबसे पहले यहाँ पर जो जागृत होती है, जो आगे के चक्रों में चलना चाहते हैं, यहाँ जागृत होती है गुरु के प्रति प्रेम, गुरु की आज्ञा में अभिरुचि, गुरु क्या बोलते हैं इसको सुनने के प्रति अभिरुचि, और उनके बताए मार्ग पर चलने की इच्छा। ये भी क्या है? उपासना सर्कल को मजबूत बनाने का एक उपाय है। बहुत सारे संसारी लोग हैं जो सत्संग में नहीं आते हैं, सत्संग से वंचित हैं, किसी संत महापुरुष का सानिध्य उनको प्राप्त नहीं है। उनके अंतस में क्या उपासना के सर्कल में भी आना एक ऑप्शन है? इच्छा भी जागेगी क्या? क्या वे वासना के सर्कल में ही जन्म लेकर जिएंगे और उसी में मर जाएंगे? सही? उपासना सर्कल को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि हम सद्गुरु से प्रेम करें, उनके प्रति भक्ति रखें। तो दो तरह की भक्ति हो सकती है, एक भक्ति एक नहीं, हम उनको मानते हैं, वे हमारे इष्ट हैं, वे उनके प्रति हमारा लगाव है, बस। लेकिन यदि वे कुछ आज्ञा देते हो तो उस आज्ञा में लगाव नहीं है। तो हमारा मन वहाँ क्या बोलता है, क्या आज्ञा देता है, वहाँ मन की आज्ञा का ज़्यादा महत्व है, सद्गुरु की आज्ञा का नहीं। तो आपका उपासना सर्कल जो है वो क्या हो गया? कमज़ोर हुआ। आप उपासना कर सर्कल में बहुत समय तक नहीं रह पाओगे, वासना आपके पैर को खींचकर फिर से वासना में ले आएगा। तो सद्गुरु से प्रेम पहली बात। दूसरी बात, उनके दिखाए हुए मार्ग में चलने का संकल्प। सही बात? चलने का संकल्प और उसके लिए प्रयत्न। गुरु की आज्ञा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, ये उपासना के सर्कल को मजबूत बना दिया। गुरु का सानिध्य, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु की आज्ञा से प्रेम और गुरु के दृष्टिकोण से प्रेम। आज्ञा में वे
कभी कभी कुछ कुछ बोल रहे हैं तो उससे आप जो समझ रहे हैं वो एक सीमित है, सही ना? सही। पर यदि गुरु के दृष्टिकोण से भी प्रेम हो जाए, गुरु के सानिध्य, गुरु के वचन से प्रेम, गुरु के सत्संग से प्रेम, गुरु की आज्ञा से प्रेम और गुरु के दृष्टिकोण से प्रेम, गुरु के लक्ष्य से प्रेम, आपका उपासना सर्कल मजबूत होता जाएगा और वासना सर्कल आपके मार्ग में अभी जितना विघ्न डाल रहा है वैसा नहीं होगा। सनय 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 वासना सर्कल जो आपके उपासना सर्कल में विघ्न उत्पन्न करता है उसमें कमी आती जाएगी और हम लोग पहुंच जाएंगे मणिपूरक चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र को हम लोग समझ पाए? समझ पाए? हाँ बताइए, कुछ पूछेंगे? आधार, स्थान है, कई कई जन्म नहीं, अगिनत जन्म। अगिनत जन्म से हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र में ही जिए हैं, जन्म लिए, जिए और उसी में मर गए। इसीलिए हम बार बार धरती पे आएंगे और हम इसी तरह का एक उसके पीछे, कभी भौतिक इस पहलू के पीछे भागने लगे, कभी भौतिक उस पीछे के में भागने लगे। तो इस स्वाधिष्ठान चक्र से वही मुक्त हो सकता है जो स्वतंत्र की साधना में सफल हो गया है। स्व मतलब तंत्र मतलब शासन, अपने ऊपर शासन। अपने ऊपर शासन सरल है क्या? दूसरे को कंट्रोल कर लेना ये सरल है, पर अपने ऊपर शासन करना नहीं। हम लोगों पर हमारा शासन नहीं है, प्रत्युत तमस का शासन है। प्रत्युत जो अनादिकाल से चला आ रहा है संस्कार, उन संस्कारों का शासन है। हम अपने संस्कारों से ऊपर उठने की क्षमता नहीं रख रहे हैं। हमें हमारा संस्कार अभी भी नाच नचा रहा है और हम जान भी गए हैं कि ये संस्कार हमारा मलिन है, इसके द्वारा कुछ नहीं मिलने वाला है। बार बार हम धरती में आएंगे, धरती का दुख सुख झेलेंगे, बहुत सारे बेटा बेटियां हो जाए, अथवा एक हो अथवा ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ है वहीं पर चिपक जाएंगे और वहीं पे उसका दुरुपयोग करेंगे। परिवार है तो परिवार में चिपकेंगे और परिवार का दुरुपयोग करेंगे। कोई नहीं है, पति है तो पति में चिपकेंगे और उसी का दुरुपयोग करेंगे। पत्नी में चिपक जाएंगे तो पत्नी का दुरुपयोग करेंगे। धन यदि मिल गया तो धन में चिपक जाएंगे और धन का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे संस्कारों पर अभी हमारा शासन नहीं है। और हम पहचान भी लिए कि ये तमस वाला संस्कार है, ये हमें नीचे की ओर ले जाएगा। अदत गच्छन्ति तामसा, तुम लोग सुने हो ना, हमारा तमोगुण नीचे की ओर धकेलेगा। ये जानते हुए भी हम सद संस्कारों को पुष्ट करने की कामना नहीं रखते हों और यदि उसमें एड़ी चोटी एक करके अपने तमस वाले संस्कार से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते हैं, तो अनादिकाल से इस जन्म मृत्यु के प्रवाह में बह रहे और अनंत काल तक बहते रहे। हर जन्म में अलग पत्नी, अलग पति, अलग बच्चे, अलग बेटे बेटियां, अलग परिवार, अलग माँ बाप, अलग जाति, अलग शरीर भी हो सकता है,
आज मनुष्य के शरीर में यदि हम अपने तामसी संस्कारों को और अधिक मजबूत कर लिया तो मनुष्य शरीर से खिसक कर जो मनुष्य शरीर के नीचे का शरीर है उसमें जा सकते हैं। सही, पशु पक्षी इत्यादि योनि में चले जा सकते हैं, कीड़े मकोड़े में जा सकते हैं, पानी में तैरने वाले जीव जंतु बन सकते हैं। और यदि हम अपने भीतर में जो स्वाधिष्ठान चक्र में कोई बात नहीं, लेकिन सत्व गुण को उभार सकें और तम गुण को कमजोर कर सकें तो हमारा जन्म तो होगा, लेकिन एक तरह से देवता की तरह हम जन्म लेंगे धरती पर। देवत्व को लेकर जन्म लेंगे। देवत्व को लेकर जन्म लेना मतलब समझ रहे हो क्या होता है? बचपन से ही हम लोगों में एक विलक्षण गुण दिखने लग जाएगा और हम जिएंगे जरूर, पर देवत्व में स्थित होकर जिएंगे, उपासना में स्थित होकर जिएंगे। वासना से आए उपासना में, और फिर उपासना से भी ऊपर उठकर एक ऐसी स्थिति है जिसे कहते हैं चुप्पी, जिसे कहते हैं शून्यता, जहाँ ना वासना है ना उपासना है। पर वासना को लांघने के लिए अनिवार्य रूप से आपको उपासना सर्कल से गुजरना होगा, तो आप आएंगे शून्यता में, जो कि धरती पर जिए तो भी मुक्त हैं और धरती पर ना आए और अस्तित्व में लय हो गए वो भी ठीक है। कोई आग्रह नहीं, वासना का तो आग्रह है ही नहीं। उपासना से भी अब ऊपर उठ गए। जब तक जीवन है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक तो उपासना होता रहेगा, पर अंदर में शून्यता का बोध, चुप्पी का बोध, जहाँ कुछ नहीं है उसमें स्थिति बनते रहेगी। इस तरह हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठकर आते हैं मणिपूरक चक्र में, जिसके बारे में हम लोग दूसरे दिन सुनेंगे। इसके पहले भी एक बार बोला गया है ना, स्वाधिष्ठान चक्र क्या है, बोला गया है ना बहुत पहले। उसमें क्या क्या गुण है, ये मूलाधार चक्र में कौन कौन से गुण हैं, स्वाधिष्ठान चक्र में उस पर कहा गया, पर अभी अलग तरीके से। एक बात की बात है, बहुविधि कहा बना है। वासना से उपासना सर्कल में आने की इच्छा आप लोगों में है या नहीं? है ना? नहीं है? सबसे पहले जान तो लें कि ये क्या है। इसी को ऊर्ध्वमुखी कहा गया। मूलाधार चक्र से जो कार्य लेना है लिया, उसके बाद फिर हम ऊपर के चक्रों में चले गए। मूलाधार चक्र में डेरा नहीं डाले, प्रत्युत वहाँ से ऊपर उठ गए। स्वाधिष्ठान चक्र से जो कार्य लेना है किया, उसके बाद वहीं अटक नहीं गए, वहीं जकड़ नहीं गए, वहाँ से ऊपर उठ के चले आए अनाहत चक्र में। ये है ऊर्ध्वमुक्ता। मतलब हमारी स्थिति अभी मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र में है। हम अपनी स्थिति को बनाते हुए आगे बढ़ें। याद रखना, ये दो तमस चक्र हैं, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, ये तमस चक्र है। अब आता है अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, आता है ना। ये है मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, ये तीनों रजस चक्र है। आज्ञा चक्र
और सहस्त्रार चक्र ये सात्विक चक्र है। आज हम लोग सुने 2 तमस चक्र के बारे में जानकारी मिली। ये दोनों तमस चक्र है जो कि हमें संसार से जोड़ के रखता है। अब रजस चक्र क्या है हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। आप लोगों को जो कहा जाता है कि आप भ्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ये आपके भीतर ये ध्यान सत्वगुण को शक्तिशाली बनाने वाला है, क्योंकि आज्ञा चक्र से शुरू हो जाता है सत्वगुण का सर्कल। तो आप अपनी वृत्ति को, आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आज्ञा चक्र में स्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो आप में तमस और रजस का भाव कम होगा कि नहीं? समझ में बात आ रही है? स्वाभाविक ही तमस और रजस में कमी आएगी और आपके मन में, बुद्धि में, सोच में, विचार में, क्रिया में, वाणी में सत्व गुण का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। आज इतना ही रहने दो।